बहुत बहुत स्वागत है आपका डिजिटल ज्ञान इन हिंदी यूट्यूब चैनल में। अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह है कि रिपब्लिक डे ऑफर के रूप में आईआरसीटीसी एजेंट बनने का सुनहरा मौका है। केवल आप 100 रुपये का भुगतान करके आईआरसीटीसी एजेंट बन सकते हैं। ये 26 जनवरी 2022 तक वैलिड है। केवल आप 26 जनवरी 2022 तक इसका लाभ ले सकते हैं। उसके बाद आपको 1000 का भुगतान करना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया आपका यही है कि आप 900 रुपये का बचत आप कर सकते हैं। इसलिए फटाफट आपको आईआरसीटीसी एजेंट के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। कैसे करना है वो हम आपको इस वीडियो में ज़रूर बताएंगे, लेकिन इससे पहले एजेंट बनने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेनी जरूरी है, जो हम आपको इस वीडियो में क्लियर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको नोटिफिकेशन दिखा देते हैं जो सीएससी की तरफ से पोस्ट की गई है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आईआरसीटीसी महत्वपूर्ण सूचना, वीएलई के लिए गणतंत्र दिवस की पेशकश। आईआरसीटीसी पंजीकरण केवल अब 100 रुपये में उपलब्ध है। 26 जनवरी 2022 तक ये वैध है। ये जो नोटिफिकेशन आई है सीएससी की तरफ से वो है। अब चलिए हम आपको बताने वाले हैं क्या क्या। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सीएससी से आईआरसीटीसी एजेंट बनने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेनी जरूरी है। सबसे पहले सीएससी से आईआरसीटीसी एजेंट बनने के क्या है फायदे, ये हम आपको इसमें बताएंगे। उसके बाद आईआरसीटीसी एजेंट बनने पर किस प्रकार के टिकट को काट सकते हैं, इसमें आपको ये बताएंगे कि तत्काल टिकट काट सकते हैं, वेटिंग टिकट काट सकते हैं या नहीं काट सकते हैं, ये चीज़ें होंगी। आईआरसीटीसी एजेंट बनने के बाद टिकट काटने के कितने कमीशन मिलेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण जरूरी आपकी बात है, क्योंकि आप अगर टिकट काटते हैं, ऐसे भी अमूमन टिकट काटते हैं, तो एजेंट बन के अगर टिकट काटते हैं तो क्या आपको कमीशन मिलेंगे या नहीं, ये हम आपको इसमें क्लियर बताएंगे। यहाँ पर तीसरा ही पॉइंट है, लेकिन आपको इस पर ध्यान नहीं देना, ये चौथा पॉइंट है। आईआरसीटीसी एजेंट बनने के बाद टिकट काटने के बाद अगर कैंसिल करते हैं तो उसके पैसे आपको कब वापस मिलेंगे, ये भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और उसके बाद में हम आपको एजेंट के रजिस्ट्रेशन कैसे करना है अगर आप वीएलई हैं तो ये भी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। इससे पहले एक छोटी सी निवेदन आपसे कर दे कि अगर आप हमारे डिजिटल ज्ञान इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आ रहे हैं या कई बार चैनल पर आ चुके हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और बेल के घंटे को भी दबा लीजिए ताकि इसी तरह की आपको जानकारी मिलती रहे। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है और उससे पहले महत्वपूर्ण बातें आपको क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे आईआरसीटीसी एजेंट बनने के क्या है फायदे, सबसे पहले हम लोग को यही जान लेना है। तो फायदे ये हैं कि जो आप नॉर्मल टिकट काटते हैं तो आप अगर एजेंट आईडी नहीं है आपके पास तो अभी आप 12 टिकट काट सकते हैं और ऐसे खतरा बना रहता है आपको आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा आपको कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि जो नॉर्मल टिकट होता है उसे आप सेल नहीं कर सकते हैं और एजेंट टिकट जो है उसे आप सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसके बाद आईआरसीटीसी एजेंट बनने पर किस प्रकार के टिकट को काट सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण ये भी जानकारी है कि आप आईआरसीटीसी एजेंट बनते हैं तो क्या आप तत्काल टिकट काट सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं काट सकते हैं। आपको तत्काल टिकट नहीं काटने दिया जाएगा। आप एजेंट हैं, आपको तत्काल टिकट नहीं काटने दिया जाएगा। अगर तत्काल के टाइम पे आप कोशिश करते हैं टिकट काटने की तो उस समय आपको टिकट भी नहीं बताएगा, एक भी टिकट नहीं बताएगा, आपकी आईडी जो है वो लॉक हो जाएगी, समझ गए। और वेटिंग टिकट आप काट सकते हैं, लेकिन अगर वो कंफर्म नहीं होता है तो यहाँ पे उसके पैसे आपको वॉलेट में वापस आ जाएंगे। ये हो गया, यानी आप तत्काल टिकट नहीं काट सकते हैं और आप वेटिंग टिकट भी नहीं काट सकते हैं। जब तक वो कंफर्म नहीं हो जाता है तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। अगर वेटिंग टिकट अगर ऑटोमेटिक कंफर्म नहीं होता है तो उसके पैसे आपको वॉलेट में आ जाएंगे। ये आपका क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट में है कि आईआरसीटीसी एजेंट बनने के बाद टिकट काटने के कितने कमीशन मिलेगा, ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि आप टिकट काट रहे हैं तो कमीशन आपको मिलनी चाहिए। लेकिन हम आपको बता दें कि अगर आप सीएससी वीएलई हैं और टिकट काटते हैं तो आपको कोई भी कमीशन नहीं मिलेगा। टिकट से ज़्यादा आपको फेयर लिए जाएंगे और आप जो भी पैसे लेंगे वो आपको कस्टमर से ही लेना पड़ेगा, आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आपका क्या फ़ायदा है, तो फ़ायदा ये है कि आपको आईडी के लिए इतनी चार्ज नहीं लेनी पड़ती है। दूसरे जो है कंपनी से अगर आप आईडी लेते हैं तो वहाँ पे 4000, 5000, 8000, 12000 का इतने का पेमेंट करना पड़ता है और वो डोंगल रहता है। ये ओटीपी बेस्ड आपको लॉगिन मिलता है, एजेंट लॉगिन मिलता है।
तो ये आपको एक फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन आपको कमीशन नहीं मिलेगा। आपको जो भी लेना होगा वो कस्टमर से लेना होगा, ये हम आपको क्लियरली बता रहे हैं, ये आप जान लीजिए। हम आपको कोई भी ऐसी जानकारी नहीं देंगे जिससे आपको बाद में पछताना पड़े एजेंट बनने के बाद। चौथा ये पॉइंट है, तीसरा यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन ये इसको ध्यान मत दीजिए। चौथा पॉइंट है, IRCTC एजेंट बनने के बाद टिकट काटने के बाद अगर कैंसिल करते हैं आप तो उसके पैसे कब वापस आएंगे, कब मिलेंगे ये तो हम आपको बता दें कि अगर टिकट आप कैंसिल करते हैं तो आपको वहाँ पे OTP वेरिफिकेशन करना होगा। जिसका भी आप कैंसिल कर रहे हैं उसका सही आपको OTP डालना होगा। अगर सही OTP नहीं डालते हैं और अगर आप मोबाइल नंबर सही नहीं डाला है तो OTP सही नहीं आएगा, और मोबाइल नंबर अगर गलती हो गया है तो उसका कैंसिल नहीं हो पाएगा। ये बात जान लीजिए। अगर आपको कैंसिल करना है तो आपको उसका मोबाइल नंबर सही होना चाहिए, उसके मोबाइल पर OTP जाएगा। जो भी कस्टमर का आपने किया है उनके मोबाइल नंबर अगर आपने यूज़ किया है तो उस मोबाइल पे OTP जाएगा, और उस OTP को वेरिफिकेशन करने के बाद आपको 7 दिन तक वेट करने होते हैं, तब जाकर आपके पैसे आते हैं। 4 से 5 दिन 7 डेज आपको इंतज़ार करना पड़ता है। इसमें यही एक डिसपॉइंटेड है जिसको आप हमेशा फेस करेंगे। आपको पेमेंट 7 दिन बाद मिलेंगे। शनिचर और इतवार यानी संडे और जो सैटरडे और संडे ये दोनों आप काउंट नहीं कर सकते हैं डे में। 7 दिन आपको टाइम दिया जाएगा, लेकिन आप सैटरडे और संडे को आप नहीं काउंट करिएगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से अब आपको रजिस्ट्रेशन करने हैं। हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे चुके हैं कि क्या आपको आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें फ़ायदा है या नुकसान। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको जिस तरीके से CSC लॉगिन करते हैं उस तरीके से आपको लॉगिन कर लेना है। तो जैसे ही आप अपना यूजर ID पासवर्ड सही डालकर प्रवेश कर जाते हैं डिजिटल सेवा पोर्टल में, तो आपको यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है IRCTC। जैसे ही आप IRCTC लिखेंगे आपको यहाँ पे IRCTC रजिस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर अभी ऑफर चल रहा है, इसलिए आपको जो 100 रुपए हैं यहाँ दिखाई दे रहा है, नहीं तो यहाँ पे 1000 रुपए का आपको भुगतान करना पड़ता है। तो ये जो ऑफर है वो आपको 26 जनवरी 2022 तक है, यानी 26 जनवरी तक आप इसको यूज नहीं करते हैं तो फिर आपको 1000 का भुगतान करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको कुछ बातें और भी ध्यान देनी है, हम आपको यहीं पे क्लियर कर देते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करना है और इसमें आपको ध्यान देना है मोबाइल नंबर, ईमेल ID, पैन कार्ड और आपका आधार कार्ड। आपका नॉर्मल ID यानी जनरल अकाउंट बना हुआ है तो आपको सबसे पहले वहाँ से उस अकाउंट से आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड का जो नंबर है वो आपको रिलीज़ कर लेनी है। नहीं तो अगर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका ID क्रिएट नहीं होगा। आप कितना दिन तक भी प्रतीक्षा में रह सकते हैं, वेटिंग लिस्ट में ही रह जाएंगे, आपको ID बन के नहीं मिलने वाला है। इस बात को आप ध्यान रखिए। तो कैसे आपको रिलीज करना है ये भी हम आपको बता देते हैं। तो चलिए हम आपको दूसरे ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे दूसरे ब्राउजर को ओपन कर लिया है हमने और यहाँ पे लिखते हैं IRCTC। जिस तरीके से आप लॉगिन करते हैं अपना जनरल अकाउंट उस तरीके से आपको लॉगिन कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे लॉगिन कर देते हैं। यहाँ पे लॉगिन बना हुआ है, लॉगिन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम सारी प्रक्रिया आपको बताते हैं कैसे आपको रिलीज करनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको यूजर ID पासवर्ड डालनी है और आपका कैप्चा जो है वो फिल करनी है। जैसे ही आप अपने जनरल अकाउंट में लॉगिन कर जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से वेलकम दिखाई देगा। उसके बाद आपको नीचे आना है, ऐसे स्क्रॉल डाउन करनी है और माई अकाउंट आपको खोजना है और उसमें आपको माई प्रोफाइल में जाना है। जैसे ही आप माई प्रोफाइल में जाएंगे आप नीचे आएंगे तो आपको लिखा हुआ है रिलीज पैन और आधार, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे लॉगिन ID पासवर्ड डालकर आई हियर बाय टर्म्स एंड कंडीशन जो एग्री है इस पे करना है और रिलीज पैन आधार पे आपको क्लिक कर देना है। ये आपको करना ही करना है, नहीं तो अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हैं उसका जो आपने पहले जनरल अकाउंट में यूज़ किया है, अगर यहाँ पे कर देते हैं तो आपका जो है यहाँ पे क्या होगा ID क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम आपको बता दिए कि अगर आपका यहाँ पे रजिस्टर्ड है पहले जनरल अकाउंट में तो आपको यहाँ पे रिलीज कर लेनी है। अगर नहीं करते हैं तो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका ID क्रिएट नहीं होगा और यहाँ पे आपको जो भी डिटेल्स मांगी जाएंगी वो पूरे फिल कर लेना है। ये पहले से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया गया है इसलिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। आपसे जो भी डिटेल्स मांगे जाएंगे उसको पूरे तरीके से आपको भर के सबमिट कर देना है। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो मोबाइल नंबर है, ईमेल ID है या पैन कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन करना है।
मोबाइल नंबर वो देना है कि आपका जनरल अकाउंट में नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे VLE हैं जो पहले से जनरल अकाउंट यूज़ करते हैं। अगर अभी आप नहीं करते तभी आप टिकट काटते होंगे, तो जनरल से काटते हैं तो जनरल आपके पास ID है तो वहाँ वाला मोबाइल नंबर और ईमेल ID इसमें यूज़ नहीं करना है। और पैन कार्ड और आपको आधार कार्ड इसे रिलीज़ कर लेनी है। और आधार कार्ड में एक बात का ध्यान रखें कि आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है, नहीं तो लॉगिन करने के बाद आपका OTP जो है वो आपके आधार से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसी पे जाता है। अगर लिंक नहीं रहेगा तो आपका परेशानी खड़ा होगा, आपका ID क्रिएट नहीं होगा। तो ये आपको बातें ध्यान में रखनी है, तब जाकर आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी है। अगर इसको ध्यान में नहीं रखते हैं तो आप अगर रजिस्ट्रेशन कर भी देते हैं तो आपका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, और फिर कितना भी प्रयास कर लीजिए आपका यहाँ पे ID नहीं बनेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि IRCTC रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, एजेंट कैसे बनना है। तो मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दे दीजिए इजाज़त।